भाग्य और बुद्धि में बड़ा कौन? भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। मित्रों, क्या आप जानते हैं भाग्य बड़ा है या बुद्धि? यदि यह प्रश्न कभी आपके मन में आया हो तो इस कथा को अंत तक अवश्य पढ़िए। यह कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। प्राचीन समय की बात है, एक बूढ़ा कबूतर और नीलकंठ पक्षी शिव मंदिर के पास एक बट वृक्ष पर बैठे रहते थे। वे प्रतिदिन वहीं उठते बैठते और भगवान भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक भक्ति करते थे। एक दिन जब दोनों बैठे थे तब नीलकंठ ने कबूतर से पूछा, हे मित्र, बताओ भाग्य बड़ा या बुद्धि? मैं इस विचित्र प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। कबूतर ने मुस्कुराकर कहा, हे मित्र, यह प्रश्न गहन और विचारणीय है। इसका उत्तर तुम्हें कहानी के माध्यम से मिलेगा। बैठो और ध्यानपूर्वक सुनो। नीलकंठ ने सहमति दी और ध्यान से बैठ गया। कबूतर बोला, मित्र, बहुत समय पहले ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। सभी देवता वहां उपस्थित थे, जिनमें भाग्य देवता और बुद्धि देवी भी शामिल थीं। दरबार में बैठे बैठे दोनों में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। भाग्य ने गर्व से कहा, जो कार्य मैं कर सकता हूँ वह बुद्धि नहीं कर सकती। बुद्धि ने प्रत्युत्तर दिया, हे भाग्य, मूर्ख मत बनो। जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो वह व्यक्ति पागल हो जाता है। तुम्हारे लाख साथ देने पर भी वो कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, जब मैं किसी का साथ छोड़ दूं तो तुम चाहे उसके पास रहो, उसका भला नहीं हो सकता। मैं ही जीवन का आधार हूं। दोनों में तर्क वितर्क बढ़ता गया। ब्रह्मा जी ने देखा कि यह वाद विवाद अब गंभीर रूप ले चुका है। उन्होंने बीच में हस्तक्षेप किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, आप दोनों महान हैं, परंतु यह विवाद व्यर्थ है। इसका निर्णय प्रयोग से ही होगा। भाग्यदेव, बुद्धि देवी, आप दोनों मृत्यु लोक में जाकर किसी व्यक्ति पर अपनी शक्ति आजमाएं। जो उसे सम्राट बना दे वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भाग्य ने कहा, परम पिता, मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बुद्धि ने कहा, ठीक है, पर याद रहे, मैं उस व्यक्ति का साथ छोड़ दूंगी, तब देखेंगे केवल भाग्य क्या कर सकता है। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक गरीब वृद्धा और उसके इकलौते बेटे को दिखाया, जो जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, न भोजन न वस्त्र। भाग्य ने कहा, अब देखो, मैं इसे सम्राट बनाकर रहूंगा। बुद्धि बोली, ठीक है, मैं इसका साथ अभी छोड़ती हूँ। जैसे ही बुद्धि ने उसका साथ छोड़ा, युवक मूर्ख और पागल जैसा हो गया। अब वह दिन भर बकरियां चराता और पत्ते काट कर लाता था। भाग्य ने अपनी शक्ति से रास्ते में सोने के जूते रख दिए, परंतु युवक ने उन्हें पहचान न पाया। उसे बस लगा, जूते हैं, पैरों में पहन लूंगा ताकि कांटे न चुभे। वह उन्हें पहनकर लौट आया। भाग्य सोच में पड़ गया, मैं इसका भाग्य बदल रहा हूं, पर यह तो मूर्ख है। उसी जंगल से एक व्यापारी ऊंटों पर अनाज लादे गुजर रहा था। उसने युवक के पैरों में सोने के जूते देखे। वह बोला, भाई, यह जूते कहाँ से मिले? युवक ने कहा, जंगल में पड़े थे। व्यापारी बोला, इन्हें मुझे बेच दो, जो मांगो वह दूंगा। युवक ने कहा, बस एक मन अनाज दे दो। व्यापारी ने सोने के जूते ले लिए और उसे अनाज दे दिया। बुद्धि हंस पड़ी, देखो भाग्यदेव, तुम्हारे सोने के जूते एक मन अनाज में बिक गए। भाग्य बोला, तुम देखो, अभी तो शुरुआत है। भाग्य ने फिर एक और जोड़ी रत्न जड़ित सोने के जूते उसी रास्ते पर रख दिए। युवक ने वे भी पहन लिए और फिर वही व्यापारी उनसे वह जूते भुने हुए चनों के बदले खरीद ले गया। व्यापारी ने जूते राजा चंद्रसेन को भेंट किए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और व्यापारी को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। राजा ने पूछा, यह जूते कहाँ से लाते हो? व्यापारी ने झूठ कहा, महाराज, दक्षिण दिशा के सम्राट मुझे उपहार में देते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, तो हमारी पुत्री का विवाह उसी सम्राट से करवा दो। अब व्यापारी संकट में फंस गया। वह जंगल में गया और उसी चरवाहे को देखकर सोचा, अब यही सम्राट बनेगा। भाग्य मुस्कुराया, देखो बुद्धि, अब यह सम्राट बनेगा। बुद्धि बोली, लेकिन यह मूर्ख है। बुद्धि के बिना सब व्यर्थ है। व्यापारी ने जंगल में उस युवक के लिए महल बनवाया, सेना तैयार की, नौकर चाकर रखे और उसे राजा घोषित कर दिया। परंतु युवक अब
भी वही चरवाहा था। वह बोला, मेरी बकरियां मत बेचो। व्यापारी ने उसकी बात मान ली और अंत में बकरियां बेच दी। यह जानकर युवक जोर जोर से रोने लगा। लोग सोचने लगे राजा पागल है। फिर व्यापारी ने समझाया और राजा की पुत्री से विवाह की बात बताई। युवक ने कहा, मुझे विवाह नहीं चाहिए, मुझे मेरी बकरियां चाहिए। पर व्यापारी ने उसे किसी तरह तैयार कर लिया। राजा चंद्रसेन ने अपनी पुत्री का विवाह उसी सम्राट से कर दिया। रात को जब राजकुमारी दुल्हन बनकर उसके कक्ष में आई तो मूर्ख चरवाहे को डर लगा, यह कोई राक्षसी न हो जो मुझे खा जाएगी। वह चिल्लाता हुआ भागा और नदी में कूद गया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो वह क्रोध से जल उठा। चरवाहे को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया और आदेश दिया, सुबह। भाग्य ने सिर पीट लिया। बुद्धि बोली, देख लिया, बुद्धिहीन व्यक्ति जीवित होकर भी मृत समान है। भाग्य बोला, यदि तुम इसे बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने कहा, ठीक है, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बुद्धि ने चरवाहे में प्रवेश किया। अब उसमें समझ आ गई। सुबह जब उसे राजा के सामने लाया गया तो उसने कहा, हे महाराज, आपने बिना कारण मुझे मृत्युदंड क्यों दिया? मैंने कोई अपराध नहीं किया। कल रात जब आपकी पुत्री मेरे कक्ष में आई तभी मुझे नदी की ओर से बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। मैं दौड़कर किसी को डूबने से बचाने चला गया। यदि यह अपराध है तो मुझे दंड दीजिए। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हुआ और प्रसन्न होकर बोला, हे वीर, तुमने तो महान कार्य किया। अब हमारे बाद तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। ब्रह्मा जी के दरबार में अब निर्णय स्पष्ट था। सभी देवता बोले, बुद्धि ही सर्वोच्च है। भाग्य बोला, परम पिता, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। बुद्धि ही महान और श्रेष्ठ है। जो लोग भाग्य को कोसते हैं उन्हें यह कथा सिखाती है, भाग्य नहीं, बुद्धि ही जीवन का सच्चा बल है। ईश्वर ने हमें जो बुद्धि दी है उसी के प्रयोग से सफलता मिलती है। जब बुद्धि साथ देती है तो भाग्य स्वयं चलकर आता है। नीलकंठ को भी अब अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। दोनों पक्षी हर हर महादेव कहते हुए भोजन की तलाश में जंगल की ओर उड़ गए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।